जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का कमेंट आया कि जेली जलीमा ब्लड लाइन की हिस्ट्री पर वीडियो बनाएं। तो कबूतरबाजी सिर्फ एक मुश्किला नहीं बल्कि सदियों पुराना फन है। कुछ लोग इसे वक़्त गुजारी समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इसे जिंदगी भर का मिशन बना लेते हैं। ऐसा ही एक नाम जेली जलीमा, जिसने कबूतरबाजी के मैदान में अपनी मेहनत, इल्म और लगन से पूरी दुनिया में शोहरियत हासिल की। जेली जलीमा का ताल्लुक नेदरलैंड से था। उसने बहुत छोटी कम उम्री से कबूतरों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, मगर वो आम कबूतरबाज नहीं था। उसका अंदाजा मुनफरिद था, सोच गहरी थी और मकसद वाज़ा था। दुनिया के बेहतरीन उड़ने वाले कबूतरों को तैयार करना। वक्त के साथ साथ उसने कबूतरों की परवरिश की रिवायत तरीके छोड़कर एक साइंसी और नज्म और जब्त वाला निजाम अपनाया। कबूतरों की तरबियत, अफजाइश नजर, खुराक और जहनी तैयारी तक, हर पहलू तक उसने खास तवज्जो दी। जाली जलीमा की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार उसके तैयार करदा बेहतरीन नस्ल कबूतरों का है। इसकी तैयार करदा नस्लें आज भी दुनिया भर में मारूफ हैं। इसका सबसे मशहूर कबूतर जिसका नाम था डेक लाइन फिगो, सुपर 714 और डी वेंड्रे, इनके कबूतरों की एक नाम थे। इन्हें बैन अवी सतह पर शानदार कामयाबी हासिल की इन कबूतरों ने। डेक लाइन फिगो और वो कबूतर था जिसने जेली को दुनिया भर में मुतारिफ कराया। साल 2000 में उसने नेशनल बोर्ड रेस में पहला मकाम हासिल किया। इस एक फतह ने जाली जलीमा के कबूतरों को आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया। डे क्लाइने फेगो के बाद इस नस्ल के कबूतरों ने 2001, 2002 और 2004 में भी यूरोप की बड़ी उड़ानों में शानदार कामयाबी दिखाई। सुपर 714 एक और बेमिसाल कबूतर था जो खास तौर पर तवील फासले की उड़ानों के लिए मशहूर था। साल 2005 में इसने बार्सिलोना बैन अवी मुकाबले में इब्तदाई 10 बेहतरीन कबूतरों में जगह बनाई। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी बर्दाश्त थी, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा फासले तय करने के बावजूद वक्त पर घर पहुंचा। इस कारकर्दगी की वजह से जेली को कबूतर मजबूत परवाज करने वाले कबूतरों की सब में शामिल हो गए। डे वेंड्रे ड्रग को इसकी मुस्तकिल मजाजी और सिमत याद रखने की हैरत अंगेज सलाहियत की वजह से जाना गया, और 2007, 2008 और 2009 में इस नस्ल के कबूतरों ने कई मकामी और मुल्की सतह के मुकाबलों में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल की, पहले, दूसरी और तीसरी। इन कबूतरों की कारकर्दगी ने यह साबित किया कि जेली ने सिर्फ ताकतवर कबूतर बल्कि जहनी कबूतर भी तैयार करता है। जेली जलीमा के कबूतर खास मशकें, नज्म जबत और मुकम्मल देखभाल के नतीजे में ट्रेनिंग पाते थे। वो हर कबूतर की कारकर्दगी के रिकॉर्ड मरतब करता, परवाज के वक्त सेहत, मौसम के असरात और खुराक की तफसीलात को महफूज रखता था। यही पेशा वराना अंदाज जिसने जाली जलीमा को दुनिया के कामयाब तरीन कबूतरों में शामिल किया। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर के बड़े शौकीन अफराद ने जेली के नस्ल में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। चीन, कतर, सऊदी अरब और बेल्जियम जैसे ममालिक से सरमायादारों दारों और शौकीन हजरात ने जेली के से इसके कबूतर की नस्ल हासिल करने की हकूक खरीदे। इसके कबूतरों की नीलामी में कीमत हजारों और बाज औकात लाखों यूरो तक पहुंचने लगी। यहाँ तक कि इसकी तैयार करता नस्ल की सुनहरी परों वाली लाइन कहा जाता था। जेले का मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि इसने कबूतरों को एक वकार दिया। उसने इस फन को इल्म, नज़म और खलूस के साथ आगे बढ़ाया। इसके कबूतरों की नस्ल आज भी दुनिया भर में मकबूल है, और नए शौकीन अफराद इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं कि उनके पास भी जेल जलीमा की इस नस्ल से कोई कबूतर हो। जेल जलीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी शौक छोटा नहीं होता। अगर उसमें इल्म, मेहनत और समझ शामिल हो तो वो शौक एक दिन आपकी पहचान बन जाता है। जेले ने कबूतरों को सिर्फ परिंदे नहीं समझा, बल्कि उनसे एक ताल्लुक कायम किया। उनकी मजाजी को समझा, उनके ताकतों को निखारा और उन्हें यह सिखाया कि आसमान उनके लिए है। ये सिर्फ कबूतरों की परवाज की नहीं, बल्कि एक इंसान के ख्वाब की परवाज की कहानी है। एक ऐसा सफर जो आप भी दुनिया भर में के शौकीन कबूतरबाजों के दिलों को छू रहा है। जेली जलीमा आज भी एक जिंदा लेजेंड है, एक ऐसी पहचान जिसने दुनिया को दिखाया कि जब मेहनत, इल्म और जुनून एक हो जाएं तो कबूतर भी तारीख लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔